ये दो एक कुकड़ मारे फेवरेट से आज ही ना कि जबा करना है यहाँ किया क्योंकि इन्होंने हालत कोई ठीक नहीं कुछ खाना ही नहीं। तो फिर हैर खरीयती आज मैं गाँव आया हूँ और मुझे पता लगा है कि जी इधर हैर खरीयत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में बताया था कि मुर्गे मुर्गियाँ बीमार हैं। तो मैं इधर शहर की तरफ था, 2-3 मैंने आपको बताया था कि मीटअप वगैरह हैं, कुछ दोस्त कह रहे थे कि मिलना है और मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो उनसे मुलाकात हो जाती है इसी बहाने और मैं उन जगहों के व्लॉग भी बना लूँगा। तो बस उधर ही बिज़ी रहूँ और इस चक्कर में इधर मुर्गे मुर्गियाँ मज़ीद बीमार, क्योंकि मैं इधर था तो मुर्गे मुर्गियाँ अगर बीमार हूँ वो अगर खाना पीना छोड़ दें तो मैं उन्हें खुद खाना खिलाया करता था ताकि उनकी ताकत बाकी रहे। पर जब मैं चला गया हूँ शहर की तरफ तो रोला ये हो गया कि फिर इनकी देखभाल वैसी मेरी जैसी करने वाला कोई नहीं रहा, तो ये सारे बीमार हो के मरते गए। और कई बार डॉक्टर से पता करो जी कि ये मसला है और इसके मुताबिक हम दवाई वगैरह दे चुके हैं। तो डॉक्टर का ये कहना था कि इस अरसे जानवरों और परिंदों में ऐसी ऐसी बीमारियां आई हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि इनका हल कैसे निकालें। सारी हम मेडिसिन वगैरह भी दे देते हैं तो फिर भी यह है कि मसला बरकरार रहता है, मसला ख़त्म नहीं होता। आज आके बात इतनी है कि नुकसान तो हो गया है, तो ये है कि मैंने सोचा आप दोस्तों से शेयर कर दूं गलतियां जो मुझसे हुई हैं। एक तो यह है कि मैं इधर हाजिर नहीं था, बंदा इधर हो फिर यह पता लग जाता है। अम्मी अबू ही थे तो उनका ये हर पास ही अजाब आयात है। ये बकरी का बच्चा आपने मेरी काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, मेरी अभी इस पर नज़र पड़ी है। कोई समझ नहीं क्या चलना हो गया। ये डेरे की तरफ नहीं गए और ये बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इधर तकरीबन सारे ही बचे हुए हैं। ऐसे जो हमने लाए थे ऐसे वाले ये दोनों मार गए हैं। अच्छा, हमारी तरफ से पहली गलती क्या हुई है जिधर से ये बीमारी शुरू हुई है, जैसे कि मैंने आपको शायद पहले एक ब्लॉग में बताया था कि इनके गले वगैरह ख़राब हैं। यह है कि ठंडा पानी पी गए हैं, वो भी था, चलो ऐसा भी होता है। पर मुझे अब पता लगा जब मैं पिछली बार गया था शहर की तरफ तो हमारे कज़न लाए थे एक मुर्गा, वो पहले से बीमार था। जब इनमें ला के छोड़ा है 1-2 दिन के बाद जब उसकी हालत ख़राब हुई है तो घर वालों ने ज़िबा कर दिया। मैं 2 दिन के बाद आया हूँ, मुझे तो नहीं था पता कि जी बीमार मुर्गा हमारे घर आया है। तो उससे बस ऐसी बीमारी फैली है कि सत्यानाश हो गया। मैं अभी आपसे बात करूं मेरा ध्यान सारा इसकी तरफ है, बकरी के बच्चे की तरफ। अभी वो डेरे पे जो मुलाजिम होते हैं वो इधर नहीं है, उनसे पूछूंगे क्या रोला क्या चलना पे। आज आके मुझे काफ़ी बंदे कहते हैं आज आके जी नज़र लग गई है, आपके चूज़ों को नज़र लग गई है। अब इसकी बात करूंगा कहेंगे नज़र लग गई है। मैंने जो देखा है, मैं जो इधर था मतलब जो मुर्गे मुर्गियाँ बीमार थे वो ठीक हो गए। वो इस तरह ठीक हुए हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो कुछ खाते नहीं है, जब खाते नहीं है तो उनमें ताकत नहीं होती। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनको भूखा नहीं छोड़ा, अगर वो नहीं खाते तो फिर मैंने उन्हें खुद खिलाना शुरू किया। इससे क्या हुआ है कि उनमें बेहतरी आ गई है, तो जो मतलब बीमारी के ख़िलाफ़ उनके अंदर ना लड़ने की ताकत पैदा हो गई है। तो फ़िलहाल मेरा ये मशवरा है कि अगर किसी के बीमार हैं तो उन्हें ना आप भूखा ना छोड़ें। बाकी डॉक्टर की इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई है, मैंने उनसे पूछा था, मतलब यह है ना कि उनसे पूछते रहते हैं, जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि जी आजकल परिंदों और जानवरों में ऐसी ऐसी बीमारी है कि कई बार हमें खुद समझ नहीं लगती कि वैक्सीन वगैरह करके सारी मेडिसिन वगैरह दे के उसके बाद भी वही हालत। जो सीधी सीधी सी बातें मुझे पता थी वो उन पे अमल की है कि जी जो बीमार हो जाए उनको गठा नहीं रखना, फिर उसके बाद अगर इनमें से किसी एक को ज़िबा किया तो दूर जाके करना है, उसका खून वगैरह उधर ना पड़ा हो, फिर उसके ताकि मतलब ये मुंह वगैरह ना मारें जो बाकी ठीक हैं। फिर इस तरह और जो छोटी मोटी बातें हैं, पर मैंने सबसे ज़्यादा जो बेहतरी देखी है यही कि इनको भूखा ना छोड़ें। अगर मतलब बीमार हो जाएं, ये खाना पीना ना छोड़ दें अगर, तो आप इन्हें ना खुद खिलाएं, खुद ड्यूटी दें। अब मैं शहर की तरफ था जब रोला ही रोला।
इसे पूछो, कहते हैं और किसी के बीमार नहीं हुए, आपके हुए। नजर लगेगी, नजर लगेगी। सारा ये मसला जो मेरी गैर हाजिरी में मुर्गा आया ना बीमार, सारा मसला उससे हुआ है। मेरी नजर लगेगी। और बंदा सारे काम ठीक करे, सारा सिस्टम ठीक चल रहा हो, आ जाके नजर अच्छी किसी पता नहीं मिगी लगनी, ये चीज खराब होगी, नजर लगेगी, वो खराब होगी, नजर लगेगी। करे तो करे क्या बंदा। हाय दुनिया की जिंदगी सोए फरेब की और कुछ भी नहीं। मेरा इधर चल के आने का एक मकसद ये भी था कि मैंने ना इस बकरी के बच्चे से मिलना था, क्योंकि जब से ये इधर आया है तो मैं काफ़ी ना वीडियो में 2-3 व्लॉग मेरे ख्याल से मैं इसे ला चुका हूँ, और काफ़ी शॉर्ट वीडियो में। तो जब भी मैं इधर आता था तो ये मेरे पास आके लाड़ प्यार करता था। इसका अलग दुख हो गया। अभी मैं अभी इधर आया हूँ, थोड़ा मैंने सोचा है चलो यार, क्योंकि मेरे जो मुर्गे थे तो आज 2 ज़िबा करने, वो थे टोटल 5 मुर्गे मुर्गियाँ, वो तकरीबन सारे ही मेरे फेवरेट थे। फिर एक और जो मुर्गी मरी है वो भी मेरी फेवरेट थी, उनका दुख था। मैंने सोचा चलें इधर आ जाते हैं तो इसके साथ थोड़ा सा खेल लेंगे, तो देखें कि यही मर गए। हाय हाय, हजारों और गम भी हैं मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल के राहत के सिवा। उठो चल कर, आज दुख ही दुख है। जानवरों से मोहब्बत, कोई आपने जानवर रखा हो ना दिल से, बेशक वो तोता ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि मेरा एक तोता ही फेवरेट था, बड़ा बातें करने वाला। तो बड़ा रोया था मैं जब वो फोत हो गया था। मोहब्बत में दुख ही है। खैर ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। स्टार रहा महसन माशाल्लाह 12 कुकड़ गए। कोई समझ नहीं लगनी क्या बात क्या नहीं हुआ। मैं भी यही आया वो आने जो फैली गई बीमारी फिर खली नहीं जितनी मर्जी करो। केड़ियां है यो बीमार है बस ये रही गए। मैं तो की बड़ा बचाने की कोशिश की थी पर नहीं। आपकी हालत बहुत खराब है। हूँ बार आप सज्जी बैठना जेड़े बची गए कम से कम वो तो महफूज रहे। हूँ चुन छुंज ना मारन ये हूँ कवर कर सा अंदर ही रहो बाहर बीमारी है। इधर 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 कुत्ता खोली तय जंगल है। हूँ वो गल नहीं रही। 4 दिन के बाद गांव में आया हूँ तो अभी जंगल की तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि शहर में यह है कि उधर इस तरह की वाक नहीं होती। समझ लें कि जो काम थे वो किए हैं, बाकी वापस आके लेटा बैठा रहा हूँ। अगर जो दोस्तों से मिलना था वो जारी बात है खड़े हो गए वीडियो बनाइए, कहीं घुमा फिरा तो नहीं हूँ। तो ये है कि अब दोबारा रूटीन पे आया हूँ। अभी आधे रास्ते में पहुँचा हूँ कि सांस फूल गया। गाँव की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि जब गाँव में ना आप इधर होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे वो बकरी का बच्चा मरा हुआ था, मुझे बड़ा दुख हुआ है। अगर मेरे पास कोई और एक्टिविटी ना होती, जैसे कि अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे पास ऐसी कोई एक्टिविटी ना होती तो दिल मेरा बहुत जल सा रहता, अजीब सा रहता। और दूसरी बात कि वेट रास्ता ज़रा मैं क्लियर कर लूँ या ना ओके
मैं इधर मोबाइल साथ लगा हूँ और आगे माल मवेशी के साथ किसी का कुत्ता हो और मेरा कुत्ता उस पर हमला कर दे। ये तो मैं बात ये करने लगा था कि अगर कोई बंदा मुझे कहे कि भाईजान मुझे कोई नसीहत करें, तो मैं उसे ये नसीहत करूं, अभी तक के मुताबिक मैं उसे ये नसीहत करूं कि रोज़ 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा भी नहीं तो कम से कम 10 मिनट रोज़ाना वॉक करें। वजह आप ये करके देखें, आपके मूड में बड़ी तब्दीली होगी, मतलब ना आपका मूड बड़ा खुशगवार रहेगा। इससे क्या है कि स्ट्रेस कम होती है। बाकी यह है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं गाँव की ज़्यादातर बात करूँ, क्योंकि जब मैं अभी ना 4 दिन हो गए शहर में मैं गया हूँ, अगर मुझे उधर पता लगता है इस तरह मुर्गे वगैरह मर गए तो ज़ाहिर बात है शहर में बंदा इतना उस तरह का नहीं चलता जैसे बंदा गाँव में चलता है। होंठ खुश्क हो जाते हैं सर्दियों में, इसलिए बड़ा रोला पड़ता है। तो यह है कि जिस तरह बंदा गांव में चलता है उस तरह का शहर में नहीं चलता। तो शहर में ज़ाहिर बात है जब बंदा बैठा हो आ जाके वो क्या करेगा, मोबाइल। जब मोबाइल ऐसे करता है, खास कर मैं रात की बात करूँ, फुल फोकस जब मोबाइल पे होता है, आप तरह तरह की बातें पढ़ते हैं। इसका लो जी सेज कोई उल्टी सीधी बात मंटो बानो कुछ या शवाक अहमद साहब के मथे लगा के ये अपलोड कर देते हैं। आप जब रात को बैठते हैं पुरसकून माहौल में, आपका सारा फोकस जब मोबाइल पे होता है तो आप कहते हैं यही बात मेरे साथ। क्या पता आपका ना दिल किसी और बात पे बोझल सा हुआ हो, क्या पता कई बार कुदरती भी मूड ना ऐसा हो जाता है। तो पर जब आप ऐसी वैसी कोई बात पढ़ते हैं कि दुनिया से छुटकारा चाहता हूँ, दुनिया से छुटकारा चाहता हूँ, दुनिया ऐसी दुनिया वैसी लोग ऐसे, तो क्या पता आपके साथ ज़िंदगी में वो चीज़ ना हुई हो पर आप अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मूड ऐसा हुआ होता है। मैं अपनी बात करूं, जब से मैंने गांव में ये जानवर वगैरह रखे हैं और बाकी चीज़ों में मैं मसरूफ़ हूँ, जैसे कि शाम को मैं इधर आ जाता हूँ, तो फिर ये होता है कि आपका अगर मूड वगैरह ख़राब है ना तो आपको आप उसको पकड़ के नहीं बैठते। जैसे कि किसी ने मिसाल दी थी कि आप अगर छोटी सी कोई चीज़, उसने मिसाल दी थी पेपर की, कि आप पेपर ऐसे उठा के 1 मिनट के लिए ऐसे उठाए रखें, आपको कुछ नहीं होगा। वही पेपर अगर आप 10 मिनट उठाए रखें तो क्या होगा, आपका बाजू शल हो जाएगा, मतलब आपका बाजू अकड़ जाएगा, आपके मसल्स अकड़ जाएंगे। बात वही कि अगर आप किसी एक बात को पकड़ के बैठ जाए ना तो आपका सत्यानाश हो जाता है, आपका ऊपर ख़राब हो जाता है। तो गांव की मैं ये बात कर रहा था कि इधर जब बंदा आता है तो जैसे देखें अभी मैं कुत्ता लेके आया हूँ तो मैं आगे पीछे भी ध्यान रख रहा हूँ। मेरा फोकस एक उस जो मैं आपको बताया कि मुझे क्यों दुख हुआ है, वो एक बकरी का बच्चा मर गया, फिर मेरे मुर्गे वगैरह मर गए, तो मेरा फोकस एक जगह देखें। जैसे मैं अभी इधर उधर देख रहा हूँ तो मैं आपसे जैसे बातें कर रहा हूँ, इस तरह मेरा फोकस ना उस चीज़ पे नहीं बैठ रहा। अगर मैं अभी व्लॉग ना बना रहा होता या मेरे साथ कुत्ता ना होता, मैं इधर आके बैठ जाता, लूमड़ की तरह मुंह निकाले, नज़र लग गई है, वो मुर्गा किसने जान के दिया है, क्या ये इस तरह बीमार करना चाहते थे, पता नहीं क्या हुआ है, घर वालों ने मुझे क्यों नहीं बताया, अब क्या होगा। ये तो अजीब सी बातें जिनका कोई मकसद ही नहीं होता। ऐसी बातें जहन में आना शुरू हो जाती हैं और बंदा फिर क्या है कि उन पर सोचना शुरू कर देता है और दिमाग की दही। इसलिए बेहतर है कि मजबूत रहें, मसरूफ़ रहें। बाकी देखें जो आपने चीज़ रखी है उसका दुख तो है, दुख जिस बंदे ने कोई जानवर वगैरह रखा है, उनसे प्यार करता है, उसने शौक़ से चीज़ें रखी हों तो ज़ाहिर बात है कि दुख तो होता है। कोई भी चीज़ हो जाए, पर यह है कि दुख को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि सिर्फ सब कुछ छोड़ छड़ा के बैठ नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इंशाल्लाह अभी जब ये सारा सीन ख़त्म होगा ये बीमारी वगैरह का, इंशाल्लाह मैं इससे भी कोशिश रहेगी मैं इससे भी मज़ीद बेहतर मुर्गे रखूँ। बाकी हाय बकरोटी, हाय कुकड़ है रोसी। जैसे मैं अभी इधर खड़ा हूँ फिर भी आपसे बातें वगैरह कर रहा हूँ, खुद को मैंने बिज़ी रखा हुआ है। आप भी जैसे किसी काम में एक्सपर्ट नहीं, मतलब जो जिस चीज़ का आप शौक़ रखते हैं, कई लोग हैं बुक पढ़ने का शौक़ रखते हैं, आप नई बुक पढ़ें और बुक्स पढ़ें। और फिर ये है कि जो शाम के वक्त गेम करते हैं, कोई भी खेलते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी, वो तो बेस्ट बंदे हैं। बाकी अगर शाम को आप मेरी तरह कुत्ता खोली जंगल है, ये भी एक बहुत अच्छी रूटीन है। मतलब यह है कि आपकी वॉक वगैरह हो जाती है। मसरूफ़ रहें, मजबूत रहें। बाकी अक्सर मेरी कोई ऐसी वैसी वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं भाईजान आप भी परेशान होते हैं, तब भाईजान और उनको पर कम करना हो, भाईजान को खोते नहीं। बात वही मैंने पहले भी किसी व्लॉग में की थी कि अगर आप परेशानी वाली बात पे परेशान हो रहे हैं तो मतलब कि आपका दिमाग काम करता है, आप एक नॉर्मल इंसान है। ये नहीं है कि मुझे तो पत्थर मारे और मैं ही करूँ, ये पागल बंदे का काम है।
आज आगे बात यह है कि किसी बात को पकड़ के बैठ नहीं जाना, ये मैं बात करने का मकसद आपको समझा रहा हूँ। बाकी अभी दुख लफ्ज़ों में बयां कहाँ, दुख तो होता है, पर यह बात वही कि जैसे जैसे आपको साथ मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी बहुत जो मेरे पास बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे अंदर भी पक्की हो रही हैं। इंशाल्लाह वक्त नाल बेहतरी हो सी। नागे 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 आए देखें, ऊपर से मैंने प्रोटेक्टर उतार दिया, वो जो उस लाइन से लगी थी, अब रिजल्ट कुछ बेहतर आ रहा है। आयु मैं अभी मैंने इसके ऊपर वो प्रोटेक्टर लगाया नहीं है। ऊँट अठा था स्क्रीन बची, ये भी काम करना अगली बार जैसे शहर गया था। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। बाकी तराई कट्टे की तरह मुंह बनाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है बना लें थोड़ी देर के लिए, या जिस उस आप क्या कहते हैं, आप भी मतलब उस जब बीमारी में आप भी जब उस क्या हने आप भी किसी भी ऐसी वैसी कंडीशन में, तो ये नहीं है कि आप दिन ब दिन नीचे जाएं, कोई नहीं, गिरना उठना, फिर गिर के पलटना झपटना, कोई नहीं, गिरना उठना ये कुछ लगा रहता है। मजबूत रहें, मसरूफ़ रहें। कोई नहीं, आज मुश्किल है तो कल आसानी है, कल फिर मुश्किल है फिर आसानी है, यही ज़िंदगी है। क्योंकि आप किसी को भी देख लें, बेशक अमीर है गरीब है, छड़ा है, मतलब सिंगल है या डबल है, मतलब उसकी शादी हुई है, पढ़ है, जो मर्जी है, सारे किसी ना किसी चक्कर में पड़े हुए हैं। फिर ये क्या मकसद हुआ कि कल का इंतज़ार करेंगे, जब शादी होगी मैं खुश होऊंगा, जब शादी होगी ओहो शादी में बड़े रोले, जब मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तो तब खुश होऊंगा, जब पैसे हो गए हो ये तो बड़े रोले हैं, जो नौकरी नहीं कर रहे वो ठीक है, जो नौकरी नहीं कर रहे वो कह रहे हैं जो नौकरी कर रहे हैं वो ठीक है। रोले बहुत ज़्यादा हैं। बात यह है कि मजबूत रहें, बार बार कहता हूँ मजबूत रहें, मसरूफ़ रहें। ये आपके साथ बात करते हुए मेरे अंदर भी पक्की हो रही है। बाकी ऊँच नीच तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर कोई ऐसी वैसी अगर आप डाउन फील करें तो आप कहें आए वो मैं दो खलियाँ उंगलियाँ एणका ला मोजी, इससे क्या होता है कि हौसला ज़रा पैदा होता है। ये मेरा अपना तरीका है। ठीक है, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी व्लॉग में मुलाकात होती है, किसी नई मुसीबत या किसी नई खुशी के साथ। मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा, और जो मैंने आपको बातें कही हैं उन पर अमल करें। नी तक खाओ खसमा की, अपनी ज़िंदगी है, अब डोले कर रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आगे हम कहाँ ऐ मेरे साजना, मेरी कुकड़ियों के साथ बकरोटी भी मर गई, दिल के साथ मोहब्बत की रग रग जल गई, ऐ मेरी दिलरुबा अब तू ही तो बता, मैं जियूं के मरूं। खाओ खसमा की। कोल को सासु दूर रहे हो तो मास्क लाओ। हाय बड़ी जी, हाय 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 हाय।